ये मार कुटाई और जुबानी जंग किसी चुनावी रैली या फिर विवाद के लिए नहीं है। ये तो देश के गौरव गीत वंदे मातरम के लिए हो रही है। ये मार कुटाई मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई, जहां नगर निगम महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और इस समारोह के दौरान जबरदस्त मारपीट हुई। बात कुछ यूँ थी कि शपथ समारोह के दौरान हुए वंदे मातरम में AIMIM के पार्षद खड़े ही नहीं हुए, जिसको लेकर बीजेपी पार्षदों ने ऐतराज जताया और खिसियाए बीजेपी वालों ने कायदे से AIMIM वालों को कूट दिया। लेकिन जिस राष्ट्रीय गीत के लिए ये मार कुटाई हुई वो राष्ट्रीय गीत ही गलत गाया गया। तो लीजिए भाई, जिस राष्ट्रीय गीत को लेकर इतनी मार कुटाई हुई वो ही गलत गा दिया गया। अब गलत वंदे मातरम तो आपने सुन लिया, अब आप देखिए वो मारपीट का वीडियो जो इस गौरव गीत को लेकर हुआ है। तो ये लड़ाई सिर्फ बहस पर ही नहीं रुकी, बहस हुई, गाली गलौज हुई और फिर हुई मार कुटाई। हालांकि काफी बवाल के बाद मार कुटाई तो रुक गई, लेकिन AIMIM पार्षदों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया और वहीं से बिना शपथ लिए ही चलते बने। इस मार कुटाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओवैसी की पार्टी के पार्षदों ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है, तो वहीं AIMIM के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि समारोह में राष्ट्रगान की जगह वंदे मातरम गाया गया, जिसका विरोध करने पर उनके साथ भाजपा के कुछ नेताओं और पार्षदों ने मारपीट की। साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। वंदे मातरम का प्रोग्राम शुरू हुआ, हम लोगों ने मान सम्मान के साथ खड़े हुए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बोले कि राजेंद्र अग्रवाल साहब और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कि ये गलत हो गया, दोबारा होगा। हम लोग दोबारा में बोले नहीं, पीछे कुछ कार्यकर्ता खड़े थे, बीजेपी के गुंडे थे, वो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। वो बोले जी तुमने क्यों नहीं बोला? हम बोले भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम ये सब गाएंगे, ये आपका धार्मिक गीत हो सकता है लेकिन संवैधानिक गीत नहीं है। हम राष्ट्रीय गीत वो गाएंगे, सीना चौड़ा करके गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन आप हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ कि हम ये लोग बोलें। तो इतना कहते ही इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस वक्त हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और पार्षदों के साथ मारपीट हो रही थी, उस वक्त मेयर साहब शपथ ले रहे थे अपनी, कि उनके लिए शपथ लेना जरूरी था। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि कितना बवाल यहाँ मच रहा है और कार्यकर्ता उनके मारपीट कर रहे हैं। यानी कि ये सब प्री प्लान था और इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ ये सब कराया था। तो अब AIMIM के कार्यकर्ता के अनुसार तो थ्योरी ही बिल्कुल अलग है। इनका मानना है कि हम वंदे मातरम इसलिए नहीं गाएंगे क्योंकि ये धार्मिक गीत है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये लोग जिन्ना को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। ये ओवैसी के लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में फिर से बंटवारा हो। वहीं जब इनसे गलत वंदे मातरम गाने की वजह पूछी गई तो बीजेपी नेता बचते नजर आए। कहीं कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं, उनकी व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को हमें सब पार्षदों के साथ मिलकर देखना है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पे रहे हैं, सड़कों पे जूझते हैं, जनता की हर समस्या का निदान भी करते हैं। तो हम सब मिलकर इस मेरठ महानगर को एक आदर्श और साफ सुथरा महानगर बनाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये शोभा नहीं देता, पर जहां तक मेरी समझ कहती है ऐसा उन्होंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। तो अब इस हंगामे के बाद लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी ने आरोप लगाते हुए AIMIM के कार्यकर्ताओं की कुटाई कर दी, तो वहीं शपथ समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गलत गाकर सम्मान नहीं दिया गया। और तो और गलत गीत होने पर भी मंच पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध करने की बजाय गीत गाकर उनका साथ दिया। हालांकि गीत खत्म होने के बाद दोबारा राष्ट्रगीत को करवाया गया, लेकिन सवाल यह है कि कार्यक्रम में वंदे मातरम को गाने के लिए ऐसे कर्मचारी की ड्यूटी क्यों लगाई गई जिसे राष्ट्रगीत आता ही नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।